हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आपका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। हम और आप मिलकर जो आंकिक प्रश्नों की सीरीज को चला रहे हैं, आज उसके कुछ क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आए हैं। और इसके क्वेश्चन करने से पहले आज हम आपको पहले इसके कुछ सूत्र और कुछ टॉपिक के बारे में बताएंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हम जानते हैं इसमें कि इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन एक सर्किट है आपका LCR परिपथ। ठीक है, LCR सर्किट। इसमें एक आपकी कुंडली होती है, एक आपका संधारित्र होता है कैपेसिटर, और एक आपका रेजिस्टेंस होता है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इन्हें किसी स्रोत से जोड़ देते हैं। अब जैसे स्रोत की जो वोल्टेज है आपकी वो है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस कुंडली का जो प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस, वो L है, और इस संधारित्र की जो धारिता है वो C है, और इस प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो R है। इस कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज VL और इस संधारित्र की प्लेटों के बीच वोल्टेज VC और प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज VR। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। जैसे पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका परिणामी वोल्टेज का। किसका? परिणामी वोल्टेज। अब परिणामी वोल्टेज आपकी जो V होगी वो होगी V बराबर अंडर रूट VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर और प्लस VR का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला आपका होगा वो होगा आपका प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब ये है कि इस पूरे सर्किट में जो आपके तीन यहाँ पर लगे हैं, जैसे आपका एक इंडक्टेंस यानी कि एक आपका कुंडली हो गया जिसका इंडक्टेंस L है, एक आपका संधारित्र हो गया जिसका धारिता C है, और एक प्रतिरोध। इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया जो प्रतिरोध होगा वो कहलाएगा आपकी प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा आपकी जो Z होगी वो क्या बन जाएगी? अब इस कुंडली के सिरों के बीच जो क्या कहेंगे, इसका प्रेरण, सॉरी, इस कुंडली के सिरों के बीच जो प्रतिरोध होगा उसका नाम होता है प्रेरण प्रतिरोध या प्रेरण प्रतिघात। यानी कि आपके पास कुछ टर्म्स होंगी, जैसे आपका पहला टर्म्स है प्रेरण प्रतिघात। अब प्रेरण प्रतिघात होता है आपका XL और ये इक्वल होता है ओमेगा L के। ठीक है, ओमेगा L होता है आपका 2πfL। एफ क्या होती है आपकी? ये होती है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा होता है आपका धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात, और धारितीय प्रतिघात आपका होता है XC इक्वल टू 1/ओमेगा C, अर्थात 1/2πfC। अब इन तीनों के द्वारा जो प्रतिरोध होगा लगाया गया टोटल, वो प्रतिबाधा कहलाएगी, और ये होगी आपकी
एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। तीसरा जो आपकी टर्म्स है वो है v तथा i के बीच कलांतर, और v तथा i के बीच जो कलांतर होगा फाई, वो होगा tan इनवर्स एक्स एल डिफरेंस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं tan इनवर्स वी एल डिफरेंस वी सी अपॉन वी आर। आशा करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और क्या है इससे संबंधित आपका, जब भी आप एमीटर अथवा वोल्टमीटर का पाठ्यांक लेंगे, वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तो इन दोनों का जो पाठ्यांक होता है वो हमेशा इसका जो एमीटर का पाठ्यांक होगा वो IRMS यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल चाल के बराबर होगा, और वोल्ट मीटर का जो होगा वो होगा VRMS। इतनी बात। अब एक बात आपको और याद रखनी है कि जो आपका LCR अनुनादी परिपथ होता है, अनुनादी परिपथ, उस LCR अनुनादी परिपथ में आपका जो प्रेरण प्रतिघात XL होता है वो धारितीय प्रतिघात XC के बराबर होता है। ठीक। दूसरी बात, जो आपका Z होगा वो बाह्य प्रतिरोध यानी कि इस प्रतिरोध के बराबर होगा, यानी कि Z बराबर R। यानी कि आपके पास हम ये कह सकते हैं कि Z मिनिमम होगा और आपकी जो धारा है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है। अब XL बराबर XC आप जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है आपके पास ओमेगा L, इसकी वैल्यू होती है 1 ओमेगा C। ओमेगा इधर होल स्क्वायर हो जाएगा और L इधर यानी कि 1 LC। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा आपके पास 1/√LC। पहला आपका फॉर्मूला ये याद रखना है। और जब इसकी वैल्यू रखेंगे हम तो क्या होगा, 2πf, ओमेगा की वैल्यू क्या आती है 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो f बराबर 1/2π√LC। अब ये क्या है, ये आपकी आवृत्ति है किसमें, LCR अनुनादी परिपथ की। और आपको क्या याद रखना है, जैसे हमने V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिख दिया, तो इसमें आपकी जो V0 होगा वो वोल्टेज का शिखर मान होगा, पीक वैल्यू। ठीक। यानी कि वोल्टेज का शिखर मान। ठीक है। ओमेगा आपकी क्या होगी, ये कोणीय आवृत्ति होगी। ओमेगा बराबर आपका क्या होता है 2πf। इसी प्रकार से हम आप I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से ले सकते हैं। और यदि इसमें कोई अन्य पद लिखा हुआ है तो वो आपके पास होगा इसकी कला, फेज। एक बात आपको और याद रखनी है इसमें कि यदि आपके पास VL अधिक है VC से, यानी कि VL की वैल्यू VC से अधिक है, तब आपके पास जो वोल्टेज होगी, मतलब जो V होगी, वो धारा I से कला में अग्रगामी होगी। ठीक है। और यदि VL की वैल्यू कम है VC से, तो वोल्टेज V धारा I से कला में पश्चगामी होगी, यानी कि पीछे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है।
तो अब आपका क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं सूत्रों पर होगा। इन सभी सूत्रों को आप नोट कर लीजिए और फिर आपके जो क्वेश्चन है बहुत आसान होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन पहला। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब इसमें आपको चित्र में सभी वैल्यू देखनी है ध्यान से कि कौन सी इसकी वैल्यू दे रखी है। आपको कुछ अगर चित्र में दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं अभी सभी वैल्यू यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। जैसे संधारित्र है, संधारित्र के सिरों पर जो वोल्ट इसकी धारिता है C, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 10/पाई फेरड। और जो आपके पास यह आपकी माइक्रो फेरड में होगी। दूसरी वैल्यू आपके पास किसकी है L की, वो कितनी है 40/पाई हेनरी। और ये आपके पास 2000 ओम है, किसकी वैल्यू R की वैल्यू। जब आप इसकी तुलना करोगे किससे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से, तो आपके पास V0 की वैल्यू होगी 282 वोल्ट और ओमेगा की वैल्यू होगी 100 पाई। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो वी आर एम एस वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा वी आर एम एस V0/√2। V0 की वैल्यू आपके पास कितनी है 282 और √2 की वैल्यू होती है 1.41। पॉइंट हटाओगे आप 2 जीरो ऊपर 141 दूनी 282, तो वी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 200 वोल्ट। ठीक है। सेकंड में आपको पूछा है प्रेरण प्रतिघात। और प्रेरण प्रतिघात जो होगा आपका भी सूत्र हमने बताया था एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। अब ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी है 100 पाई और एल की वैल्यू आपके पास कितनी है 40/पाई। पाई से पाई कट गया तो 100 की और 40 की मल्टीप्लाई कितनी बन जाएगी 4000 ओम। ठीक है। फिर थर्ड में आपके पास क्या निकलवा रहा है, इसमें धारितीय प्रतिघात। और धारितीय प्रतिघात आपका क्या होगा, धारितीय प्रतिघात होता है आपके पास XC, यानी कि 1/ओमेगा C। 1/ओमेगा की वैल्यू आपके पास है कितनी 100 पाई और C की वैल्यू कितनी है आपके पास 10/पाई माइक्रोफेरड, यानी कि 10/पाई। और माइक्रोफेरड का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो XC = पाई से आपका पाई कट गया 1 2 3 10⁻+3 और ये हो गया 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 से 10⁻+3 कट जाएंगे और 3 ऊपर जाकर हो जाएंगी प्लस की, यानी 10⁻3। और इसका मतलब बन गया आपके पास 1000 ओम। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपको पूछा गया है परिपथ की प्रतिबाधा, यानी कि जेड। और जेड अभी आपने बताया था एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू आपके पास क्या है एक्सएल कितनी है 4000 और XC की आपके पास कितनी है 1000 और R की वैल्यू आपके पास कितनी है, R की वैल्यू आपको दे रखी है 2000। तो इन सभी का आप वर्क कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है 4000 में से 1000 गए 3000 और ये बन गया आपके पास 2000 का वर्क। 3000 का वर्क कितना होगा 3000 का वर्क होगा
9 और 9 के आगे कितनी 3 जीरो, 2 का वर्ग 4 और उसके आगे 3 और 3 6, यहाँ भी 6 जीरो, यहाँ भी 6 जीरो, तो 9 4 13 बन जाएगा और आगे कितने जीरो 6 जीरो। ठीक है, मतलब आपके पास 13 बाहर, सॉरी 13 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा और 1000 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो आप इसकी √13 की वैल्यू यहाँ पर रखकर और 1000 से जब गुना कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या कहा है, इसमें आपको कहा है कि धारा तथा वोल्टेज में कलांतर, और धारा तथा वोल्टेज में कलांतर क्या होगा आपके पास, अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि tan फाई बराबर, अब आपके पास विभवांतर न देकर क्या दिया हुआ है प्रतिरोध, यानी कि ये होगा आपके पास एक्सएल डिफरेंस XC बटे आर। एक्सएल आपके पास कितना है 4000 है, XC कितना है आपके पास 1000 है, और बटे में आपके पास आर कितना है 2000 है। तो tan फाई इज इक्वल टू 4000 में से 1000 गए 3000, 2000, और ये आपका कट कर 3/2, तो यहाँ से आपके पास जो tan इनवर्स सॉरी फाई बराबर हो जाएगा कलांतर tan इनवर्स 3/2 बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। दिए गए परिपथ में एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें थोड़ा चित्र में आपको वैल्यू दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं लिख देता हूँ इधर। आपके पास एक्सएल की वैल्यू है 60 हेनरी, सॉरी एक्सएल प्रतिरोध दे रखा है तो ये ओम है, आर की वैल्यू 30 ओम, और एक्सी वो दे रखा है आपको 20 ओम। तो 3 वैल्यू गिवन है आपके पास, और एक वी बराबर 200√2 साइन टी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से आपके पास जो तुलना करने पर वी नोट की वैल्यू बन गई वो बन जाएगी 200√2। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें इसमें निकालनी पड़ेगी प्रतिबाधा, चूंकि एमीटर का पाठ्यांक होगा IRMS और वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा VRMS, लेकिन वोल्टमीटर का पाठ्यांक केवल संधारित्र और कुंडली के सिरों के बीच देखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा निकालेंगे, प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा Z का आपको फॉर्मूला पता है, Z बराबर होता है एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर और प्लस आर का होल स्क्वायर। तो Z बराबर एक्सएल आपके पास 60 है, XC आपके पास 20 है, और आर आपके पास 30 है। तो 60 में से 20 के 40 और 40 का वर्ग होता है 1600, 30 का वर्ग होता है 900। तो टोटल वैल्यू आपके पास बन गई 1600 और 900 2500, और 2500 का आप करेंगे वर्गमूल तो ये आपके पास 50 ओम आ जाएगा। तो अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप निकालोगे IRMS। जब आप IRMS निकालोगे तो IRMS निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा VRMS, और VRMS के लिए चलिए आप पहले VRMS निकाल लीजिए। तो VRMS होगा आपके पास V0/√2। V0 की वैल्यू आपको पहले दे रखी है 200√2, और ये कट बटे √2 कट गया तो 200 वोल्ट बन गया। अब आपको निकालना है IRMS। IRMS आपके पास होगा
VRMS अपॉन जेड। VRMS आपके पास 200 आ गया है और ये आपके पास 50, तो कट कर कितना 4 एम्पियर। अब आपको क्या निकालना है सेकंड में, ये आपके पास आ गया है एमीटर का पाठ्यांक। एमीटर का पाठ्यांक। अब आपको किसका निकालना है वोल्ट मीटर का। तो जब आप वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको VRMS चाहिएगा। वी डैश, अब वी डैश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वोल्ट मीटर केवल संधारित्र और कुंडली के बीच लगा है। तो ये बन गया आपके पास IRMS इंटू इन दोनों सिरों के बीच वोल्टेज। अब इन दोनों सिरों के बीच वोल्टेज परिणामी क्या होगी एक्सएल डिफरेंस XC। तो IRMS आपके पास 4 है और ये 60 और ये 20, कट कर कितना 40, तो 4 चौक 16। तो VRMS आपके पास बन गया है 160 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन आपके पास बहुत आसान था, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास क्या क्या दे रखा है सॉल्यूशन। एक आपको दिया गया है V नोट की वैल्यू, वो कितनी है 10। एक आपको 1000, ये आपके पास 1000 दे रखी है वैल्यू किसकी ओमेगा की। उसके बाद आपको कुंडली का प्रेरकत्व दे रखा है L 20 मिली हेनरी, मतलब 20 गुना 10 की घात माइनस के 3 हेनरी। और क्या दे रखा है आपको C की वैल्यू 2 गुना 10 की घात माइनस 6 फेरड। आपको R भी दे रखा है 1 किलो ओम, मतलब यह आपको दिया गया है 1000 ओम। अब इन सभी वैल्यू से आपको इन सब को ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके पास प्रेरकीय तथा धारितीय प्रतिघात। प्रेरकीय आपका XL, मतलब आपके पास ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू आपके पास 1000 है, L की वैल्यू आपके पास 20 गुना 10 की घात माइनस 3 है, तो ये कट गई, तो क्या बचा 20 ओम। ठीक है, एक्स सी 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 1000 है, C की वैल्यू 2 गुना 10 की घात माइनस 6 है। ठीक है ना, तो अब क्या करोगे ये 3 कट जाएगी, ऊपर जाकर कितने बन जाएंगे प्लस की 3। प्लस की 3 का मतलब 1000 और 1000 बटे 2 कितना होगा कटकर 500, तो ये बन गया आपके पास 500। यानी कि फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड कर लिया है। सेकंड में आपको क्या निकालना है अनुनाद की दशा में अनुपयुक्त वोल्टता की आवृत्ति। अनुनाद की दशा में आप जानते हैं अनुनाद की दशा में या स्थिति में F इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। सभी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, F बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, कितनी है आपको दे रखी है 20 गुना 10 की घात माइनस 3। C की वैल्यू आपको दे रखी है 2 गुना 10 की घात माइनस 6। तो अब इन्हें ठीक कर लीजिए, 2 पाई 2 दूनी 4, ये तो बाहर निकल जाएगा 2 वर्गमूल से,
और 10 की घात -3, 10 की घात -6, 9 और 9 से एक जीरो कटकर 10 की घात -8, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। 10 की घात 8 जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा 10 की घात -4, तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 10 की घात +4, मतलब कितना 10,000 बटे में 4 है और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, लगभग भाग देकर जो बनेगी वो 796.17 बनेगी। ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कहा है कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। अब अनुनाद की स्थिति में परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो बाह्य प्रतिरोध की होती है और वो कितना दे रखा है आपको 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम। तो आशा करता हूँ आज आपकी समझ में क्वेश्चन थोड़े अच्छे से आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझा सके। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चनों को आप हल कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम तक पूरी मेहनत कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।